हाय गाइस, दिस इज़ फ्रेस्को आकाश और आज की वीडियो बहुत ही रैंडम है। आप देख सकते हैं कि मेरा डेस्क बहुत ही खाली है। तो अभी डेस्क पे मेरे फेवरेट ईरिस 3.5 नहीं है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, बट आई हैव दिस बॉक्स जिस पे लिखा है प्रोजेक्ट भारी है काफी, प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट आई ट्राई। दिस इज वेरी बिग, तो काफी बड़ा है। सो आज हम इसी को अनबॉक्स करके देखेंगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही छोटे रूम्स में रह के प्रोड्यूस किया है, तो इसलिए कभी सेंस बना ही नहीं इतना बड़ा स्पीकर लेने का। और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे को KRK रॉकेट्स चाहिए थे, और उनका तो जनरेशन 5 आ चुका है अभी आई गेस। एक कैच है, मेरे बजट में जितने भी मॉनिटर्स आ रहे थे उसमें सारे 2 वेज थे, एंड दिस इज़ द ओनली 3 वे मॉनिटर। अब वो क्या होता है आई शो यू। अब मुझे पता था इसके लिए मुझे बहुत सारा डेस्क पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने प्रिजोनर्स को पहले ही पैक करके रख दिया साइड में। तो फ्यूचर में मैं डेफिनेटली स्टैंड लूँगा क्योंकि आई वांट डेस्क स्पेस, और केबल्स भी सॉर्टेड चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, मतलब मॉनिटर्स को केस बेसिकली उल्टा करना है। और ये हो गया मॉनिटर 1। सो एज यू कैन सी ये इतना बड़ा है, और इसको हटा लेते हैं एक बार, फिर मैं दिखाता हूँ। डैम, लव इट। सो आई नो कि gear is not everything, but it does help. So these are Kali IN8s. मेन रीज़न इसको ख़रीदने का ये है कि मिक्सेस ट्रांसलेट वेल होते हैं। सो बेसिकली जो आप स्टूडियो में सुन रहे हो गाने को, उसको जब रिलीज़ कर दे हो, बाकी कंज्यूमर्स सुनते हैं कंज्यूमर स्पीकर्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे, ईयरफोन्स पे, सो वो अच्छा उस पर भी सिमिलर ही सुनाई देता है, ट्रांसलेट वेल होता है जिसको बोलते हैं। 3 वे डिज़ाइन की बात कर रहा था मैं। तो बाकी सारे जितने स्पीकर्स थे मेरे बजट में वो 2 वे स्पीकर्स थे। सो बेसिकली 2 वे मीन्स एक वूफर और एक ट्वीटर, जो कि ये भी लग रहा होगा आपको, बट इसमें एक कैच है। सो दिस इज़ अ वूफर, दिस इज़ अ मिड रेंज वूफर, दिस इज़ अ बेस, सब जो भी वूफर, ये मिड रेंज वूफर है। और एक्चुअली इसके बीच में ट्वीटर है, ये ट्वीटर है एक्चुअली, और ये मिड रेंज वूफर है। तो इसको कोएक्सियल डिज़ाइन बोलते हैं इन लोग, काली वाले। तो ये कोएक्सियल डिज़ाइन काली का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और दूसरा स्पीकर अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक बार बैक साइड दिखा देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ डिप स्विचेस हैं स्पीकर को ट्यून करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर रूम, और डायग्राम भी बना हुआ है जिसको देख के आप कर सकते हैं। और यहाँ बेसिकली 2 पोर्ट दिए हैं, आप या तो TRS यूज़ कर सकते हो या XLR यूज़ कर सकते हो। और पावर कॉर्ड के लिए दिया है, पावर स्विच, और ये क्या है, ओके। सो वॉल्यूम नॉब भी है इसमें एक। सो आप नॉर्मली जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा या कम कर सकते हो, ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ नहीं है। और दिस इज़ द थिंग आई लाइक अबाउट दीज स्पीकर्स। सो KRK रॉकेट्स वर वेरी टेम्पटिंग क्योंकि उनके पीछे काफ़ी EQs दिए हुए हैं। सो उसमें प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं जो कि बेसिकली आप क्लिक करते हो और मिक्स, मिड रेंज और ऐसा 2-3-4 आई गेस प्रीसेट्स हैं, और अपने हिसाब से ट्यून भी कर सकते हो। This is very simple and minimalistic. That's the reason I switched to Mac OS because Windows is very painful. So इसके पीछे के कंट्रोल्स काफ़ी बेसिक है, और मैंने काफ़ी सारे स्पीकर्स पे काम किया है। फोकल के बड़े वाले 3 वे, और एडम ऑडियोज़ के X सीरीज़, नाउमिन का KH310, और काफ़ी स्पीकर्स हैं, जेनलेक्स और बहुत कुछ। बेसिकली वो स्पीकर्स काफ़ी एक्सपेंसिव एंड पे हैं। सो आई थिंक वो सारे स्टूडियो मॉनिटर्स सिंगल
हैं आई गेस more than 2 lakhs, so पेयर हो जाएगा more than 4 lakhs, almost 5 lakhs. so उतना बजट था नहीं अभी. so ये बजट रेंज जो आती है स्पीकर्स की 30, 40, 50K उससे काफ़ी ऊपर है. सो कैली IN8 का पेयर मुझे बैक ऑर्डर पे पड़ा 1 लाख का, और पैकेजिंग काफ़ी सही है इसकी. इसके ऊपर एक और कार्टन था जो मैंने पहले निकाल लिया था और कैली का आपके सामने निकाला. सो मैं दूसरा मॉनिटर अनबॉक्स कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसे लग रहे हैं मेरे डेस्क पे. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. ओके गाइस, सो सब प्लग्ड इन है और वो रहा हमारा इरिस और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, सो स्टैंड लेना ही पड़ेगा आई गेस. और इसके साथ मिला था इंस्ट्रक्शन मैनुअल. सो बेसिकली LP और इसमें फ़र्क एक और है, एक तो कोएक्सियल डिज़ाइन है और इसको वर्टिकली के साथ साथ हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं. सो दिस इज़ द IN8 और ये सो बेसिक चीज़ें हैं और कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने पढ़ लिए हैं. यस, आई लाइक टू रीड देम. मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको कनेक्ट करने के लिए सोनिक प्लम्बर का एक TRS to XLR. ये काफ़ी अच्छे केबल्स हैं. पहले मैं इरिस के लिए दूसरे यूज़ कर रहा था, वो केबल गाइस के थे. वो काफ़ी चीप थे इसलिए वही चल रहे थे अभी तक. बट दिस इज़ हाई क्वालिटी केबल. ये सोनिक प्लम्बर के हैं. नाउट्रिक का कनेक्टर है इसमें. सो XLR to TRS. मैं इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ पोलो ट्विन X. सो पावर केबल और ऑडियो केबल दोनों कनेक्टेड है. कोई डिप स्विचेस एंगेज नहीं किए मैंने, तो सब डिफ़ॉल्ट है. और मैं यूज़ कर रहा हूँ एक सर्ज प्रोटेक्टर जस्ट इन केस कुछ लफड़ा हो जाए तो. अभी केबल मैनेजमेंट में ध्यान मत दो क्योंकि अभी स्टैंड्स के बाद मैं वापस सब सही करने वाला हूँ. उसको भी कर लेते हैं ऑन. यहाँ पे लाइट जलनी चाहिए एक. स्ट्रेंज. ओके, लाइट जल चुकी है गाइस एक स्पीकर की. सो ये लेफ्ट स्पीकर और अब जला देते हैं राइट स्पीकर. सो इस स्पीकर के जो फर्स्ट वर्जन थे V1 उसमें सबको एक प्रॉब्लम थी कॉमन कि हिस साउंड आता है जब कुछ नहीं बज रहा होता तो. बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दीज आर द V2s और अब हम इसको चेक करने वाले हैं. सो कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग इज क्रिस्प एंड क्लियर. मैंने इस पर चेक किया. इस लेवल पे 88 dB SPL आ रहा है एवरेज लेवल. सो फ्यूचर में मे बी आई गिव यू अ रिव्यू अबाउट दीज, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. टिल देन सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड yeah, keep following.